बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 19 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, शहबाज शरीफ की मुमकिना रुखसती के बाद इस्लामाबाद में नए वजीर आजम के लिए सीवीज की जो आमद है वो जारी है, और उसमें एक ऐसा नाम भी आ गया है जिसको सुनने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि अब भी पाकिस्तान में सियासी तौर पर इतने बेवकूफ लोग भी मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लतीफों को भी सच समझ बैठते हैं। दूसरी खबर ये है जी, नौरीन खान पर ये गद्दारी का मुकदमा कायम करने चले हैं, तो इनकी खिदमत में इतना अर्ज है कि अगर आपने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना है तो ख्वाजा आसिफ कहता है कि पाकिस्तान का जो निजाम तालीम है ये CIA ने मुरतब किया था, और हमारे बच्चों को अमेरिकन के लोगों ने जो निसाब दिया वो पढ़ाया गया था महज अपने मकसद के लिए। इससे ज्यादा पाकिस्तान के साथ गद्दारी 1971 के बाद ये हुई है, तो हजूर उनको कौन पकड़ेगा और कब पकड़ेगा। तीसरी खबर ये है जनाब, जमात इस्लामी हर मामले में क्यों खामोश है, क्यों इन लोगों ने अपनी जबानों को ताला लगा रखा है। एक स्टोरी हम आपके सामने रखते हैं। चौथी खबर यह है जी, हम आपको गोजर खान लेकर चलेंगे, जहां पर आज नून लीग जो है उसकी वजीर गई है मरियम औरंगजेब, और वो जहां उसने इंसल्ट अपनी देखी है उसके बाद आप कानों को हाथ लगाइए कि इतना जवाल भी क्या आ सकता है। और आखिरी खबर यह है जनाब, जावेद हाशमी इमरान खान के साथ जब वो धरना जारी था तारीखी इस्लामाबाद वाला, तो इसने बेवफाई की थी। आज ये शख्स अपने आंसुओं से और अपनी जो मेहनत से उन गुनाहों का कफारा अदा कर रहा है। स्पेशल लफ्ज हम जावेद हाशमी के लिए कुछ अर्ज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर अफरा तफरी का माहौल है, कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। नून लीग अपने जो इख्तियार हैं, अपनी जो विल है हुकूमत करने की, उसको खो चुकी है, और अब ये बिस्तर बांध कर बैठे हैं कि कब इनको कहा जाएगा कि हजूर आप जाती उम्रा अपने घर तशरीफ ले जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। आप जो मिनिस्टर्स हैं नून लीग के, उनके चेहरे देखिए बिल्कुल उतरे हुए हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं कर रहे, कोई बयानियां नहीं दे रहा है, और इनको शटअप कॉल दे दी गई है कि ये हुकूमत चलाना आपके बस का रोग नहीं है। तो हमने तो पहले ही कहा था हजूर, ये लोग नालायक हैं, ये लोग आपकी वजह से इस मुल्क पर बैठे हैं, ना इनकी तालीम है, ना इनकी कोई ग्राउंड पर सपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो इश्क है इनसे खत्म नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको दिन में तारे नजर आ गए हैं कि ये किसी काम के नहीं है, ये कचरा है सियासी जो उसको फेंकना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह आप इसको खुद ही फेंकेंगे। अब शहबाज शरीफ के बाद जो नए वजीर आजमों की सीवी है उसकी आमद का सिलसिला जारी है, और आपको एक खबर दूं, आपकी हंसी छूट जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP को कहा गया है कि नया जो फार्मूला आएगा हुकूमत का, इसमें जो अहम पोस्ट है वजीर आजम की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक बड़ा आदमी हो सकता है, और उस बड़े आदमी को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया एक जगह पर कि वो खुद अपने आप को वजीर आजम समझना शुरू हो गया। यही वजह है कि उसी के कहने पर जो तहरीक इंसाफ है पिछले 6 माह से कि मैं वजीर आजम बन रहा हूं, कोई भी उसने तहरीक का ऐलान नहीं किया और ना ही कोई जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इसी शख्स के कहने पर आज जो KP में वो खैबर लीग करवाने जा रहे हैं क्रिकेट की, वहां से इमरान खान की जो तस्वीर है वो भी गायब कर दी गई है। अब ये जो शख्स है ये कौन है, ये हम आपको बताते हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में इतना समझ लीजिए कि वो तहरीक इंसाफ के 3 बड़ों में शामिल है इस्लामाबाद के। अब इस किस्म के लोग अगर किसी पार्टी में मौजूद हों, अरे भाई वो अपने लिए स्टेज सजा कर बैठा है जनरल आसिम मुनीर, उसने जो बच्चा पाल रखा है मोहसिन नकवी, वो उसको प्रमोट कर रहा है। आप लोगों को सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ओ खुदारा, कुछ तो नून लीग के जो जवाल है, जो नून लीग अपनी जो फसल काट रही, उससे ही सीख लो। अरे भाई, आपकी सियासत इमरान खान के नाम से है,
आपको किसी ने नहीं बनाना। और यही है खाकान अब्बासी फिर रहा है, एक दो नाम और हैं, एक अमेरिका से जी एक आदमी की आमद है, तो पाकिस्तान है। यहां पर जितनी खबरें हो सकती हैं, जितनी शर्मानियां हैं, वो लोग सिलवा कर फिर रहे हैं। और किसके आगे पीछे फिर हैं? जवाल देखिए जनरल आसिम मुनीर के आगे पीछे, कि इसी शख्स ने हमें बनाना है। और हम आपको पहले कह चुके हैं, ना मरियम बचेगी, ना शहबाज बचेगा, और ना ही सोहेल अफरीदी बचेगा। लिख लो। एक अगर ये सिक्योरिटी के मसाइल ना उठते तो ये कब के तीनों आदमी अपने अपने घरों को चले गए होते। भला करे और किस्मत देखिए कि पाकिस्तान में इन लोगों का इक्तदार लंबा होना था और सिक्योरिटी के मसाइल खड़े हो गए हैं। अब आप दूसरी खबर पे चलिए। ये लोग अब क्या करने जा रहे हैं? ये पाकिस्तान में नौरीन खान पर एक नई एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं कि ये गद्दार है। वो एक घरेलू खातून है, उसने जो कहा उसको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना फजल रहमान कहता है हाँ मैंने गद्दारी की है, तो वो कहते हैं ना 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 मौलाना तेरे पे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। वो कहता है अगर दूध पिया है तो करके दिखाओ, हम जीएचक्यू का घेराव कर लेंगे और अडियाला जेल को 5 दिनों में मुफ्ती कफायतुल्लाह कहते हैं हम उड़ा कर रख देंगे। वो कहते हैं ना ना ना, आप सिर्फ अल्फाज वापस ले लें, आप गद्दार नहीं है। और एक घरेलू औरत जो है उस पर ये चार्ज लगाने चले हैं। क्यों? अल्लाह के नबी की वो हदीस याद रखिए, जब कोई ताकतवर जुर्म करता है तो उसको पूछते नहीं है, जब कोई मजलूम या कमजोर करता है तो उसको ये छोड़ते नहीं है। ये परफेक्ट मेरे नबी की हदीस मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर आती है। वगरना यार ख्वाजा आसिफ ये कहे कि इस मुल्क में CIA अमेरिका ने पाकिस्तानियों के बच्चों का जो निसाब है तालीम का वो मुरत्तब किया और फिर वो पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया गया। तो आप खुद देखिए, तो फिर CIA के जो एजेंट हैं, जो CIA के बच्चे क्यों ना पैदा हों, तो फिर रोते क्यों हो? इस एडमिशन के बाद जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस दे रहा है क्या पाकिस्तान में कोई गद्दार बचा है? तो फिर भी आज इजाजुल हक जो है पेंशन नहीं ले रहा। बात तल्ख है, लेकिन पकड़िए ख्वाजा आसिफ को, पकड़िए उसने क्या कहा है। ये है ना पाकिस्तान के हालात। ना ना ना, इधर नहीं उठना। पूरे पाकिस्तान को जहन्नम बना दिया। पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम क्या हैं? अब्दाली, गौरी, बाबर। अब क्या कहते हैं कि ये तमाम के तमाम लोग डकैत थे। अब आप ये जिस मुल्क की आइडियोलॉजी इस कमाश के लोगों के हाथ में हो कि अपने मुल्क के डिफेंस के जो बड़े रॉकेट्स हैं, जिनके नाम की इन्होंने पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में तस्वीरें लगा रखी हैं, अब उन नामों को भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो अब मान लीजिए कि पॉलिसियां बनाना आपके बस का रोक नहीं। वगरना यार को हो सकता है कि पिछले 10 सालों में जो आपने किया अब खुद ही उसको आप निगेट कर रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो नून लीग है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो प्रॉब्लम खड़ी करने जा रहे हैं। और हम आपको एक खबर दें, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है जी कि अगर शहबाज शरीफ हट जाता है तो हम चैलेंज करके गुजर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। ये चैलेंज दिया है नून लीग ने। क्यों? माशी लिहाज देखें, इस हुकूमत ने पिछले सालों में 21 अरब डॉलर का कर्जा लिया है। और वो जो कर्जा है मेरे पाकिस्तानियों, इन्होंने वो तरक्यात के लिए नहीं लिया, बल्कि सूद की रकम की अदायगी की और मजीद सूद लेने के लिए मजीद कर्ज उतारा। अल्लाह अकबर, कैपिटल अमाउंट उधर ही खड़ी है। इसके अलावा जी पाकिस्तान के 2 सूबे जो हैं उसमें इंतहा की बदअमनी है। और इन चीजों को उठाने के लिए इन्होंने एक सिलसिला रखा हुआ है कि हमने किसी भी मसले को खत्म करना है तो सोशल मीडिया पर अपने नए इशू क्रिएट कर लें। जैसे ये नौरीन खान का है, बड़ा कामयाब फार्मूला रहा है। इसमें बलोचिस्तान भी चला गया है, केपी की बदअमनी भी चली गई है, मौलाना फजल रहमान भी चला गया, ऐशा गुलेलई भी साइड पे हो गए, आ गई नौरीन खान। और ये बलोचिस्तान है, उसका मसला भी नहीं है तो मसला हल हो गया। अरे भाई ये मसला हल नहीं है। और खुदा के बंदे हो, एक एक पाकिस्तानी चीख चीख कर आपको बता रहा है कि खुदारा अपने मुल्क में इत्तेहाद कायम कर लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ
اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ آپس کا اتحاد ہے. اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد کر لیں عمران خان سے. کتنا مشکل کام ہے جی. کیا دنیا میں ایران اور امریکہ کی جنگ میں آپ دیکھیں وہ نہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے؟ تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا کیا بگاڑا ہے اس سرزمین کے لیے جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہوئی ہے؟ عمران خان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس ملک کو مسائل سے نکالنے کا. یہ بات اس غریب کی درویش کی آپ کو بے شک اچھی نہ لگے، لیکن ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں یہ جو کشمیر ہے پیپلز پارٹی نہیں جا سکتی. دیکھا ان کی کول اوقات. نون لیگ نہیں جا سکتی، ایم کیو ایم نہیں جا سکتی، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں جا سکتی. اور کشمیریوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. اب اگر مظفر آباد میں عمران خان چلا جائے، جناب عمران خان چلا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوامی ایکشن کمیٹی والے کس کے ہاتھ کے نیچے آ کے بیعت کر لیں گے؟ عمران خان کے نام پہ، عمران خان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے اور 1 منٹ میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور خدا گواہ ہے کہ عمران خان وہ حل نکالے گا جو پاکستان کی فیڈریشن کے لیے زبردست ہوگا. اب آپ سیدھے چلے جائیں گلگت بلتستان. کیا وہاں پر لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے؟ کیا نواز شریف کی طرح تمبو کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اتنا بڑا لیڈر؟ اب آپ چلے جائیں بلوچستان. بلوچستان کا ایک جی سابقہ منسٹر ہے عبد المالک بلوچ. کل اس نے ایک انٹرویو دیا ہے. اس نے کہا ہے آپ تو کہتے ہیں رات کو کوئی نہیں سفر کر سکتا، میں کہتا ہوں دن کو بھی کوئی نہیں سفر کر سکتا. یہ جو بات ہے ہم طنز نہیں کر رہے. اگر کوئی شخص پاکستان کی سالمیت پر طنز کرتا ہے تو اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بھی غلط ہے. نہ جی، ہمارے پاس ہے کیا سوائے پاکستان کے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم جو رونا روتے ہیں وہ اس لیے روتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ اپنی پالیسیوں کو تبدیل کریں. کیا حضرت ابو ذر غفاری جو ہے اس وقت کے جو حکمران تھے وہ ان سے بغاوت کرتا تھا؟ نہ، وہ ہائی لائٹ کرتا تھا جس راستے سے وہ ہٹ چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہے نا، پھر اس کی پرائس بھی انہوں نے پے کی. چلو وہ ایک الگ موضوع ہے. تو اب اس بلوچستان میں جہاں پر کوئی دوسرا آپ کا لیڈر نہیں جا رہا، وہاں پر صرف ایک جماعت ہے جو جلسہ بھی کر سکتی ہے، جلوس بھی نکال سکتی، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. ارے یار اٹھ کر عمران خان کو داد دیجیے. جس شخص نے اس حالات میں جب وہ جیل میں بیٹھا ہے پچھلے 3 سالوں سے، اس نے جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بلوچستان سے جا کر بنایا ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو آنسوؤں کے ساتھ لکھی جائے گی کہ وہ شخص جس کو غدار قرار دیا جا رہا تھا وہ پاکستان کو جیل میں بیٹھ کر بھی اس کو بھائیوں سے ملوا رہا تھا. وگرنہ پورے پاکستان میں وہ محمود اچکزئی کے علاوہ اور اس کا مفاد کیا تھا؟ مفاد صرف ایک ہی ہے کہ بلوچی اب بھی یہ سمجھیں کہ ان کا لیڈر بچہ اب بھی اسلام آباد میں اپوزیشن لیڈر ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو حضور آپ کی بات کون سنتا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اثر 30 40 سال کے بعد جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو پھر نوٹ کرتا ہے. وگرنہ تاریخ میں تو یہ بھی ہے نا، مولوی فضل حق کو جب ہم نے ضائع کیا تھا تو ہمارے لوگوں نے کیا 60 دن کے اندر ایک ایسا شخص جس نے قرارداد پاکستان پڑھی تھی. کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں تاریخ پڑھتا کوئی نہیں ہے. وہ شخص جو قرارداد پاکستان پڑھ رہا ہے جواہر لال نہرو کا استاد، اس کا وہ شاگرد تھا جواہر لال نہرو. تو وہ جو شخص ہے جو 23 مارچ 1954 کو اس کی حکومت بنتی ہے اور 23 جون 2054 کو اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. 60 دن کے اندر اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے. تو خدا را جب آپ نے کھو دیا تو آج تک پاکستان جو ہے پٹڑی پر نہیں آ سکا. اور اس کا جو منسٹر تھا زراعت کا غالباً شیخ مجید، اس نے پھر اس پارٹی کو کھڑا کر لیا. تو پھر کیا ہوا؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے روتے رہیں گے اور انشاءاللہ العظیم رب ہمارے یہ جو آنسو ہیں یہ ان کو قبول کرتے ہوئے ہمیں لائن دکھا دے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں ان لوگوں کی اصلیت. آج گجر خان تھا، گجر خان جانے سے پہلے نون لیگ کی جو انسلٹ ہوئی ہے، جماعت اسلامی کو ٹچ کرنا تھا وہ اینڈ پہ کر لیتے ہیں. اب ذرا دیکھیے
इन्होंने आज कहा कि कोई तारीखी जलसा होना चाहिए, कम से कम 15-20 हजार बंदे इकट्ठे हों कि मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मिनिस्टर है। जब वहां पर जाते हैं तो इनको कहा जाता है कि आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, पैदल नहीं सफर करना। ये मैं आज की बात कर रहा हूं, गोजर खान जिस इलाके में जा रहे हैं आपने रैली नहीं निकालनी। क्यों? वहां पर अवाम से रिएक्शन का खतरा है। तो फिर क्या किया जाए जी? वहां पर जो बंदे इकट्ठे होते हैं जी, बंदे इकट्ठे होते हैं सिर्फ 50, और ये कैमरा, आज संडे है, हमारे पास बंदा नहीं है जो आपको दिखा सके, 50 के करीब जो बंदे हैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ आ जाते हैं। तो इन हालात में ये बिल्कुल नाकाम जलसा करके और ये अपनी इंसल्ट महफूज करते हुए वहां से भाग खड़ी होती है। अभी अभी तो आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये जो आप लोगों ने लोगों का रिस्क छीना है ना, हर रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हो, कभी आप खुशबू लगाकर बगैर प्रोटोकॉल के निकलो, शाम तक अगर आप घर पहुंच गए ना सही सलामत, आपको जूतियों के हार पड़ने हैं नून लीग वालों को। जी हाँ, अब इन हालात में ये हुकूमत करेंगे। और जमात इस्लामी को देखिए, मौलाना मादूदी की जमात, हम कभी इससे इश्क करते थे जमात इस्लामी से, बिलीव में, लेकिन ऐसा ऐसा हमारा जो इश्क है वो खत्म होता हुआ वो चला गया जनाब इमरान खान के पीछे। क्यों? हमें पता चल गया कि असल जो चीज है वो तहरीक इंसाफ है और ये कचरा। अब कचरा क्यों नहीं है जी? मौलाना मादूदी ने सारी जिंदगी मलूकियत को चैलेंज किया। अब पाकिस्तान जो है अपनी बका की सर्वाइवल पे आके खड़ा हो गया है, बदमनी इंतहा पर, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी आपने जमात इस्लामी का कश्मीर के बारे में सुना? ये वो कश्मीर है जिस पर इन्होंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स की है। अब भी पंजाब यूनिवर्सिटी को जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा ने जो कंट्रोल किया हुआ है वो कश्मीर के नाम पर किया हुआ है। सारी जिंदगी पाकिस्तान के रोडों पर पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब जब कश्मीरी बड़ी तादाद में, इररिस्पेक्टिव कि उनके मुतालबात क्या हैं, यार उनके साथ खड़ा होना किसका बनता था? इसी का बनता था। तो ये जो है छुप कर बैठ गए। क्या वजह है? क्यों जमात इस्लामी, जिस कितने बड़े बड़े लियाकत बलोच था, मुनव्वर हसन था, वो तो खैर फौत हो गया, इसके अलावा कितने बड़े बड़े नाम थे जिनके आर्टिकल्स लोग पढ़ते थे, वो ऐसे खामोश हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। तो जमात इस्लामी है, इन लोगों को अपनी जो मुनाफकत है कि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करना, ये नाराजगी बचाते बचाते ये अपनी जो जमात है उसको ऐसे इन्होंने कर छोड़ा है जैसे कोई जो बर्फ है उसको धूप में रख लिया जाए और लोग उस पर फाता पढ़ना शुरू कर दें कि ये अब गया सो अब गया, तो अब वाकई गया। तो ये है इस मुल्क के हालात वाकयात। आखिर में हम आपको बताते हैं जी, मखदूम जो जावेद हाशमी है, ये वो शख्स है जिस शख्स ने इमरान खान को धरने के दिनों में धोखा दिया था। अगर ये धोखा न देता तो उस वक्त ही नवाज शरीफ अपनी मौत आप मर जाता। लेकिन उसके बाद इस शख्स ने जिस तरह अपने गुनाहों का कफारा अपनी स्ट्रगल से, अपने आंसुओं से और अपनी जो बेतौकीरी है नून लीग के हाथों से उठाकर अब दी है। अब जमात इस्लामी का नाम आ रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ ये जो कमिटमेंट दिखा रहा है। कल रात जो उसने अपनी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो मेज पर पांव रखकर अपना बैग बांध कर बैठा है कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, ये जो उसका अमल था, बिलीव मी, ये अरशद कुंदी उसको सलाम पेश करता है कि आपके इस अमल ने वो जो कारकुन थे जो हिम्मत हार के बैठे थे उसको आपने एनर्जी दी है। और ये एनर्जी इंशाअल्लाह अज़ीम जो वकला की तहरीक है वो भी निकल पड़ी है, तो इंशाअल्लाह ये होगा और अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं। हमारा एक सुनने वाला है जी, उसका एक बेटा शदीद बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन है, उसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शफाए कामला नसीब करे। दूसरा, ऐ मेरे अल्लाह, जिन लोगों के घर में जवान बेटियां बैठी हैं, ये बहुत बड़ा दर्द है जी वालिदैन का, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। तो खुदारा उन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी बेटियों को अच्छे रिश्ते अनायत फरमाए। जिन लोगों के घर नहीं हैं अल्लाह ताला उनको अपने घर अनायत फरमा दें। जिन लोगों की माली परेशानियां हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दें। ऐ अल्लाह, इमरान खान कैद ना हक में है, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, उस पर खुसूसी करम फरमा, उसको भी रिहाई नसीब फरमा। तो ये हैं पाकिस्तान के वो हालात जो हमने आपके सामने रखी हैं। अपने दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान
जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच।